हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमपी करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो डेली कुछ ना कुछ घटित होते हैं, हम आपके सामने लेकर आते हैं। और एमपी करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर जगह जो भी अपडेट चाहिए आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड, वो सारी अपडेट यहाँ आपको मिल रही है। आप डेली इस क्लास को देखें और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके जो भी फीडबैक हैं वो फीडबैक हमको जरूर प्रोवाइड करें। तो यहाँ एक खबर हमें दिखाई दे रही है कि माय भारत पोर्टल करके एक खबर है। और माय भारत पोर्टल की जब भी आप लोग बात करते हैं तो ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इस जल गंगा संवर्धन अभियान में जन भागीदारी के लिए माय भारत पोर्टल का अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। उद्देश्य समाज की भागीदारी से जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण, सफाई, मरम्मत और जल प्रदूषण में कमी जैसे कार्यों को बढ़ावा देना है। पोर्टल के माध्यम से जिले के अपने जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों को पब्लिश करेंगे और युवाओं को जल दूत के रूप में पंजीकृत उनका सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो जो युवा है, ये युवाओं को किस नाम से जाना जाएगा? जल दूत के नाम से जाना जाएगा, और उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित यहाँ पे करेंगे। तो ये जो न्यूज़ है, इससे हमें 2-3 चीज़ें काम की निकलती हैं। पहला तो ये कि जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, आप सबको पता है। 30 मार्च से लेकर 30 जून तक ये एक 90 डेज का आपका प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत अब जो माय भारत पोर्टल है, या माय भारत जो पोर्टल आपने पहले भी देखा होगा, उससे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और इसके थ्रू जितने भी जल स्रोत हैं, वाटर सोर्सेज जो भी हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध रहेगी। उनकी मरम्मत कार्य, साफ सफाई, सब कुछ हमको करना है। और यूथ को जोड़ना है, क्योंकि यूथ जुड़ेगा तभी काम बहुत आसानी से होंगे। और ये जो यूथ है, आप इसको जल दूत के नाम से जानेंगे। तो अब ये चीज़ अगर जैसे मान लीजिए मेंस में आपसे पूछ ली जाए माय भारत पोर्टल 2 मार्कर में, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं। या ऐसा कुछ पूछ ले कि सरकार जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, तो जो जल संरक्षण है, इसके लिए भी इस आर्टिकल को आप लोग याद रख सकते हैं। और जल दूत है ना, जल दूत के रूप में जल दूत क्या है, आप ऐसे बता देंगे कि ऐसे युवा जो गंगा जल संवर्धन मिशन के अंतर्गत काम कर रहे थे, वहां काम करने वाले लोगों को हम जल दूत के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डूंगर बाबा नी जड़ी बूटियों नी जोबनार, ये एक फेयर है, एक फेस्टिवल है, और यह जनजाति वर्ड है, ध्यान रखना। डूंगर बाबा नी जड़ी बूटियों नी जोबनार कार्यशाला है। मंत्री सुश्री भूरिया ने डूंगर बाबा नी जड़ी बूटियों नी जोबनार कार्यशाला का शुभारंभ किया है। और यह पारंपरिक चिकित्सा के संरक्षण की दिशा में झाबुआ में ऐतिहासिक पहल की गई है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये कार्यक्रम कहाँ पर हुआ है? ये कार्यक्रम हुआ है झाबुआ में। ये किससे संबंधित है? जो हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रयोग के लिए है। या आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि जनजाति जो जड़ी बूटियों को जानती है, उस जड़ी बूटियों की यूटिलिटी, या जो ट्राइब अपनी स्किल को भूल गई हैं कि ये बहुत सारी जड़ी बूटियों को जानती थी, अब दोबारा उससे इनको कनेक्ट करना है, ताकि हमारी जो परंपरागत शिक्षा पद्धति है वो पद्धति यहाँ पे बनी रहे। तो जब आप आयुष को लिख रहे होंगे, या आयुष में कोई करंट में एग्जाम्पल आपको देना पड़े कि सरकार जो हमारी परंपरागत प्रणाली है चिकित्सा की, उसके लिए कोई प्रयास कर रही है, आप इस पॉइंट को वहाँ पे नोट डाउन वहाँ पे लिख सकते हैं, या मेंस में यूज कर सकते हैं कि अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार ने परंपरागत चिकित्सा को बचाने के लिए झाबुआ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये परंपरागत चिकित्सा क्या है सर? ये वही चिकित्सा है जिसके माध्यम से जनजाति या सामान्य वर्ग, देखिए पौधों में बहुत औषधि है, हर पौधा अपने आप एक मेडिसिन है। तो उस मेडिसिन जो उसकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को ट्राइब बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि जनजातियों का जीवन जंगल में ही रहा है। तो मित्र हैं, और मित्र के बारे में हमको सब कुछ पता होता है। इसीलिए फेयर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि ट्राइब को ये रियलाइज कराएं कि भाई आप तो वैसे ही मेडिसिन मैन के नाम से जाने जाते हैं, जनजातियां तो वैसे ही चिकित्सा पुरुष कहलाती है, क्योंकि उनके पास हर समस्या का समाधान है। तो ये प्रोग्राम कहाँ पे आयोजित किया गया सर? झाबुआ में। झाबुआ
की अगर हम बात करें तो रिसेंटली यहाँ अभी भगोरिया हाट के कारण भी चर्चा में था, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जो भगोरिया है, इस भगोरिया के कारण भी चर्चा में था। और आप लोग देखेंगे कि झाबुआ एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल, और पहले काफ़ी चर्चा में रहता था, लेकिन इससे जब हमने अलीराजपुर को अलग कर दिया 2008 में, जो अलीराजपुर है, इस अलीराजपुर को 2008 में अलग किया गया, उसके बाद झाबुआ थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, या कहीं ना कहीं झाबुआ वो फेम नहीं ले पा रहा है जो इसके पास थी। लेकिन फिर भी इसका कल्चर बहुत रिच है। आप भगोरिया के लिए देख सकते हैं, और ये ट्राइबल जो मेडिसिन फेयर है आप इसके लिए भी देख सकते हैं, ताकि परंपरागत चिकित्सा है हम इसको बचा के रख सकें। ज्ञान दान अभियान, अगला जो मिशन है वो ज्ञान दान अभियान है। शुरुआत की गई है 7 अप्रैल 2025 को, 7 अप्रैल 2025 को ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। बेटा ध्यान रखना, ये स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, आजीविका मिशन। तो रूरल लिवलीहुड मिशन पे जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये अर्बन नहीं है, ये अर्बन नहीं है, यह रूरल है। और रूरल का मतलब क्या है, ये ग्रामीण एरिया से संबंधित है। तो ज्ञान दान अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 7 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत की गई, 7 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया। शुरू किसने किया है? मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका जो मिशन है उसके द्वारा इसने शुरू किया है। जरूरतमंद विद्यार्थियों तक प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक किताबों को पहुंचाना है। ये कह रहे हैं कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक कॉम्पिटिटिव बुक्स और एजुकेशनल बुक्स को पहुंचाना है। इसके लिए ज्ञानदान अभियान को शुरू किया गया है, जो संसाधनों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा ये है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे कभी भी असुविधा के कारण, पैसे के कारण या दूसरे संसाधनों की कमी के कारण बाहर नहीं होने चाहिए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है यूथ एम्पावरमेंट के लिए, यूथ वेलफेयर के लिए। अभी रिसेंटली जो स्टेप्स लिए गए हैं उन स्टेप्स में आप इसको कोड करके आएंगे, या सरकार के जो वेलफेयर प्रोग्राम हैं उन वेलफेयर प्रोग्राम में आप इसको कोड करके आ सकते हैं कि अभी नीडी बच्चे, ऐसे नीडी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एजुकेशनल बुक्स की उनको नीड है, किताबें नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो इस ज्ञान दान अभियान के अंतर्गत उनको किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। और इस मिशन को शुरू किसने किया है? तो आप बता देंगे कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025। देखो, हम GIS पढ़ चुके हैं, हम डिफरेंट समिट पढ़ चुके हैं, बहुत सारी समिट हो रही हैं। इसका आयोजन किया जाएगा 27 अप्रैल 2025 इंदौर मध्य प्रदेश में। तो आप याद रखना है कि टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव कहां पर होगा। जो टेक है, इस टेक का ग्रोथ कॉन्क्लेव 27 अप्रैल 2025 इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। आयोजन कौन कराएगा? विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है यह मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करा रहा है। राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट GIS में की गई निवेश प्रतिबद्धताओं को धरातल पर उतारना है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो GIS हुआ था, उस GIS में जो भी हमने प्रॉमिस किए थे उन प्रॉमिस को चेक करना है, कहां तक प्रोग्रेस है। इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मन नहीं है तो क्यों नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम है। तो GIS 2025 भोपाल में हुई थी, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजन किया जा रहा है 27 अप्रैल 2025 को इंदौर में। इसका पर्पस यही है कि जो इन्वेस्टर्स आए थे, जो प्रॉमिस हमने किए थे, उन प्रॉमिसेस को ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए क्या करना है, धरातल पर लाने में जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों के समाधान के लिए टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। और ये आयोजन किया जा रहा है कहां पर बच्चे? तो आप लोग बता देंगे कि इसका आयोजन हो रहा है इंदौर में। ठीक है भाई, यह निवेश प्रगति को ट्रैक पर लाने, नीतिगत निर्णयों को सामने लाने और सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। तो जो मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव है ये 27 अप्रैल 2025 को ऑर्गेनाइज होगी इंदौर में बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या है?
to materialize the investment commitments made the Global Investment Summit GIS 2025 in the state. It will serve as a key platform to track investment progress, bring forward policies, decision and enhance collaboration. ये कैसे भी करके उस जो वादे हैं उनको धरातल पर लेकर हमने आना है, ध्यान रखना। एजुकेशन पोर्टल 3.0, एजुकेशन पोर्टल 3.0 कब लॉन्च किया गया आप बता देंगे? 1 अप्रैल 2025 को इसको लॉन्च किया गया है। स्कूली शिक्षा विभाग में अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा परिणामों की समीक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म 3.0 क्या है या एजुकेशन प्लेटफॉर्म है क्या? ये तो मेंस में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बता देंगे जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है यह एक टेक्नोलॉजी का यूज करना है जिससे ग्राउंड लेवल पर आप चेक कर सकें कि किस प्रोग्रेस के साथ काम हो रहा है, काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी है, इन एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, इस बात को आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अनमोल मोबाइल एप्लीकेशन एवं वेब पोर्टल 2.0, वेब पोर्टल 2.0 विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मातृ शिशु संजीवन मिशन के अंतर्गत, मातृ शिशु संजीवन मिशन के अंतर्गत लॉन्च ऑफ अनमोल मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल 2.0 7 अप्रैल 2025 भोपाल में। क्यों? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे अंडर द मदर चाइल्ड संजीवन मिशन। मदर चाइल्ड जो संजीवन मिशन है उसके अंतर्गत अनमोल मोबाइल एप्लीकेशन एवं वेब पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है। यह तकनीक गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रैक और प्रबंधित करने में अहम भूमिका निभाएगी। जो अनमोल टेक्नोलॉजी है इसका पर्पस है जो प्रेग्नेंट विमेन है और जो शिशु हैं, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, इनको हम ट्रैक करेंगे। इनके हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उन इश्यूज के समाधान इस पे आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखना, ये 7 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया है और इसका पर्पस बहुत स्पष्ट पर्पस है कि जो प्रेग्नेंट विमन है हेल्थ में हमको इंप्रूव लेके आना है, चाहे वो चाइल्ड हो और वो माँ हो, क्योंकि चाइल्ड और जो माँ है इनकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बात को आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट खबरें थी जो हमने आपसे डिस्कस की हैं। प्री में जहां आपको हेल्प लगे आप यूज़ कीजिए, मेंस में जहां यूज़ लगे आप कर ही सकते हैं यूज़। और इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए तो रामबाण है कि मध्य प्रदेश की अपडेट के लिए आप कहीं भटकना ही नहीं पड़ रहा है, ना कोई मैगजीन है ना कोई न्यूज़पेपर है, एक डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको मिल रहा है कि हर एक डिमेंशन यहाँ पे आपसे डिस्कस हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू एवरीवन।